राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। वोटर अधिकार यात्रा हो रही है आज से शुरू। बिहार के सासाराम से इसका आगाज होगा। 16 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है। तो राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर खास तैयारियां बिहार में की गई हैं। तेजस्वी यादव समेत इंडिया इतिहाद के मेंबरान भी इसमें जुड़ेंगे। यात्रा 3 हिस्सों में होगी। लालू यादव वोट अधिकार यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। वोट यात्रा अधिकार में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश रहेगी। लालू यादव और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से रोहतास पहुंचेंगे। राहुल गांधी भी पटना से हेलीकॉप्टर से सासाराम जाएंगे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राशिद अलवी कुछ कह रहे हैं, इसी को लेकर सुनवाते हैं आपको। ये बड़ा आसान है। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। 65 लाख वोट उन्होंने डिलीट कर दिए हैं और वो वोटर्स हैं जो अपोजिशन को वोट देने वाले थे। इसलिए इस यात्रा का बहुत महत्व है और सारे विपक्ष को इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी, हमें बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत ऐतिहासिक होगी। ये देश की डेमोक्रेसी को, देश के लोकतंत्र को बचाने की एक नई लड़ाई है और इतिहास इस यात्रा को, इस लड़ाई को हमेशा याद रखेगा। सर, इलेक्शन कमीशन आज इशू उठे और उपराष्ट्रपति के चुनाव का इशू उठे, कैसा इसको देखते हैं आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है उस पर तो टिप्पणी तभी की जाएगी जब उसे सुन लिया जाएगा कि वो SIR पे बोलता है, किस बात पे बोलता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से मेरा सवाल है कि SIR जिस तरह बिहार के अंदर इम्प्लीमेंट की है और 2 महीने पहले इलेक्शन से आपने इम्प्लीमेंट की है, अगर आप सिंसियर थे तो आपने पहले से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? 2 महीने के अंदर आप ये पूरी कार्रवाई कैसे कर लेंगे कि 20 लाख लोग मारे जा चुके हैं, 28 लाख लोग बिहार छोड़ चुके हैं। जो लोग बिहार से बाहर काम करने जा रहे हैं वो इलेक्शन के वक्त वापस आ जाएंगे, तब उनके वोट का क्या होगा? ये खुल्लम खुल्ला डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है और SIR का इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है। सर, चुनाव आयोग ने, देखिए, मुझे इलेक्शन कमीशन के इस बयान पे बहुत आपत्ति है और इस बयान का सीधा मतलब है कि जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराने का समय ख़त्म कर दिया, तो क्या वो रूलिंग पार्टी के साथ खड़ा है? क्या वो उस पार्टी के साथ खड़ा है जो पक्ष में है? उसके नज़दीक रूलिंग पार्टी और विपक्ष 2 देश के अंदर हिस्से हैं। क्या रूलिंग पार्टी का कोई आदमी उसे इतना यकीन है कि उस पर आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता? ये अपने आप में सबूत है कि इलेक्शन कमीशन किसके हाथों में खेल रहा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि कहते कि जो लोग आपत्ति दर्ज कराना चाहते थे उन्होंने समय होते दर्ज नहीं कराया तो मेरी समझ में आता था। लेकिन ये कहना कि विपक्ष ने वक्त गंवा दिया है, इसका मतलब है उसे ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी और रूलिंग पार्टी का कोई आदमी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराएगा, सिर्फ विपक्ष कराएगा। ये अपने आप में बड़ा सबूत है कि इलेक्शन कमीशन किन हाथों का खिलौना बना हुआ है। सिर्फ NCR गया है, इसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने विभाजन योजना को स्वीकार किया और जिन्ना को कम आंका, साथ ही दीर्घकालिक प्रभावों का अनुमान नहीं लगाया। संशोधित किताबों को लेकर विवाद छिड़ गया है और कांग्रेस सरकार पर किताबों के भगवाकरण का आरोप लगा रही है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, बंटवारे के अंदर महात्मा गांधी का क्या कहना था? महात्मा गांधी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी ने हिमायत की बंटवारे की। बीजेपी सरदार पटेल को अपना आइडियल मानती है, हम भी उनको अपना आइडियल मानते हैं। सरदार पटेल भी बंटवारे के हिमायत में खड़े थे। अकेले जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों ले रहे हैं आप? आप कहिए कि बंटवारे के लिए गांधी भी जिम्मेदार है। तो राशिद अलवी को आप सुन रहे थे। उनका कहना था किस तरीके से बीजेपी एक मिसगाइड यहां करने की कोशिश करती है और
और हमारे नुमाइंदा रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, तो आज से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल अभी देखने को मिल रही हैं? देखिए, आज से राहुल गांधी की वोट यात्रा की शुरुआत जो है सासाराम से हो रही है और जहाँ राहुल जी सभा करने वाले हैं वहाँ से वो यात्रा पर निकलेंगे। मैं वहीं हूँ और बता दूं कि अब राहुल गांधी नहीं पहुंचे हुए हैं, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हुए हैं, लालू यादव को आना है वो नहीं पहुंचे हुए हैं। और साफ तौर पर बात की जाए तो अभी क्योंकि महागठबंधन के हिस्सा मुकेश सहनी है वो पहुंचे हुए हैं, दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे हुए हैं, पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं, अलका लंबा पहुंचे हुए हैं, पवन खेड़ा, ये तमाम लोग अभी पहुंचे हुए हैं। लेकिन और जो नेता जो है बिहार स्टेट के वो पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय कई नेता पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव नहीं पहुंचे हैं। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं, इसी को लेकर सुनवाते हैं आपको क्या कुछ सियासतदानों का कहना है। जनता का ही मुद्दा है। जनता बिहार के लोग बहुत जागरूक होते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर पहचान ही चोरी हो जाएगी तो क्या बचेगा? न योजनाओं से लाभ मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। यह आवाज बिहार के मतदाताओं की ओर से आई थी कि हमारा सबसे मौलिक अधिकार वो खतरे में है। चुनाव आयोग, जैसा हमारे कई साथी कहते हैं, अंपायर नहीं है, खिलाड़ी सा हो गया है। कल एक स्पष्टीकरण दिया चुनाव आयोग ने और कहा कि हमें पहले नहीं बताया। अरे साहब, आप सुनते कहाँ हो? आप पार्टीजन हो रहे हो। और हम तो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये जो बिहार से शुरू हुआ ये अलग अलग राज्यों में होगा, क्योंकि मतदाताओं का भरोसा उन लोगों पर से उठ गया है जो नियुक्तियां करते हैं इस तरह के महत्वपूर्ण संस्थाओं में। प्रमाणिक तौर पर यह साबित करेंगे कि हमने लीगली तौर से इनको काटा है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लोगों को नाम काटने का जो तरीका अपनाया है, उस तरीका में पहला ये उजागर हो चुका है कि जो जीवित हैं उनको मृत श्रेणी में आपने रख करके उनको एलिमिनेट किया। इसके बाद फॉर्म 6 में भी गड़बड़ियां हुई है। कई जगह ऐसे हुए हैं जहां पे आपको एक वोट में हाउस में 269 नाम क्या रहे। तो इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? अच्छा, राहुल गांधी जी फायदा घाटा के लिए चलते हैं, तब तो दूसरे बार वो प्रधानमंत्री हो गए होते। राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर भारत की जनता की आवाज बने ना, युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वो राजनीतिक फायदा नुकसान के लिए नहीं निकले हैं और ना वो निकलते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों की अब न्याय होगा? हाँ, होगा न्याय। उससे बोल रहे हैं कि भाजपा वाला संविधान को खत्म करेगा और उसी पर तुला होगा। जागरूक है जनता जागरूक। हाँ, ये लोग तो कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर यही कहूंगा, कंस का नाश कृष्ण ने किया था, यहाँ भी कुछ कंस हैं, उनका नाश इस जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भी नाश होना तय।